Hello students, welcome to OLE. Today we will continue the methods of measuring national income, that is the last method, expenditure method. इससे पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड की क्लासेस ली थी. आज का टॉपिक प्रॉपरली एक्सपेंडिचर मेथड पे है. लेटर ऑन हम लोग एक ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड बोथ एक साथ दिया है, तो कैसे उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को अलग अलग करना है और अंडर डिफरेंट हेड्स वाइफरकेट करके उसको सॉल्व आउट करना है, वो हमारा लेटर ऑन रहेगा. पहले रहेगा कि एक्सपेंडिचर मेथड को और थोड़ा अच्छे से समझे कि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका क्रक्स क्या है और उसके प्रिकॉशंस क्या है. सो लेट्स बिगिन. सो बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल पार्ट, लेट अस फर्स्ट रिवाइज व्हाट इज एक्चुअली एन एक्सपेंडिचर मेथड. जैसे प्रोडक्ट मेथड में चीज़ें कितनी बनाई गई थी या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन का बेस था, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में आपका कितना खर्चा हुआ है, दैट इज हाउ मच वी आर स्पेंडिंग इज द बेस. इनकम मेथड में हमारा जो बेस था वो था इनकम अर्नड. अगर कुछ इनकम अर्न हो रहा है बाय डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन हम लोग उसको कैलकुलेट करते थे. हेयर we are calculating the expenditure made by either us or the government or different sectors. तो पहला स्टेप होगा जहां पे हम लोग चार चीजों को ऐड ऑन कर रहे हैं, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन वर्ड सुन के समझ में आ रहा है. दिस हेड कवर्स ऑल द एक्सपेंडिचर डन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मैं, आप, अ कंपनी, तो ऐसे जितने भी प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं या एम्प्लॉइज हैं, दोज फाइनेंशियल, लेट्स से फाइनेंशियल फाइनल कंजम्पशन दे आर मेकिंग और दे हैव ऑलरेडी मेड इन दैट फाइनेंशियल ईयर विल कम अंडर दिस फाइनल कंजम्पशन. फाइनल कंजम्पशन का मतलब है इंटरमीडिएट कंजम्पशंस की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है. फाइनल कंजम्पशन एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बीच में डिफरेंस क्या है? जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर प्रोड्यूस करी जा रही है. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मींस दोज विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन पर्पसेस. अगर कोई चीज आपके पास है और उसके ऊपर आप कोई काम कर रहे हैं, दैट इज यू आर एडिंग सम वैल्यू, देन वो वैल्यू एडेड मेथड में चला जाएगा. ठीक, द फर्स्ट वन. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर. Consumer is finally paying for that product and consuming it for their, let's say, satisfaction purposes. This time those expenditure will come under private final consumption. Okay, तो ये सारी चीजें आपके private final consumption का पार्ट हो जाएंगी. Next comes gross domestic capital formation. समझ में ही आ रहा है, जैसे ये है gross, that is depreciation is included here. ठीक, दैट इज, और अगर दूसरे लैंग्वेज में मैं कहूं, दैट इज अ बेसिक और प्रिलिमिनरी स्टेप. दूसरा डोमेस्टिक. डोमेस्टिक मींस ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज, या यहां पे कैपिटल है, ऑल दोज कैपिटल्स फॉर्म्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर रहकर जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, अगर सिर्फ उसी को पिक करते हैं और उसका एक्यूमुलेशन करते हैं या समेशन करते हैं या एड ऑन करते हैं, कोई सा भी वर्ड यूज कर लिया, मीनिंग वही है, एक्यूमुलेट करते हैं, एड ऑन करते हैं, तो जो हमें मिलेगा दैट इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल. ऑब्वियसली बात है, कैपिटल आप लोगों को पता है, द एसेट्स ऑफ द कंपनी. तो यहां पे बात आई प्राइवेट इंडिविजुअल की, यहां पे बात आई बिजनेस की. दोनों में डिफरेंस समझिए. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन इज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल और अ प्राइवेट एम्प्लॉयर, बट हियर इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ बिजनेस यूनिट. बिजनेस यूनिट का ही कैपिटल फॉर्मेशन होता है और यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है. ठीक, यहां पर्सनल एसेट्स के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहां कैपिटल के बारे में बात करी जाए, एंड कैपिटल इज ऑलवेज रिलेटेड टू बिजनेस. नेक्स्ट कम्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन. गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है हम पे, गवर्नमेंट ने खर्चा हम पे जो किया है वो किसका हेड का पार्ट है? वो है पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, फिस्कल पॉलिसी, ये तीन इसके अंदर आते हैं. आपको इतना डीप नहीं जाना है,
आपको वो वाला पार्ट उठाना है जिस पार्ट में गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग। अगेन इट्स एन एक्सपेंडिचर मेथड, सो हम लोग स्पेंडिंग के पार्ट से जाएंगे, दैट इज योर पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो पार्ट है, अगर हमने उसको पिकअप किया एंड वी स्टार्टेड एडिंग कि फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ है, तो उस टाइम ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक, एनीथिंग गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन अस विल कम अंडर दिस हेड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। नेट एक्सपोर्ट्स, जब मैं नेट के बारे में बात कर रहा हूं, दैट मींस यहां पे कहीं ना कहीं सबट्रैक्ट कुछ हुआ होगा नेट। तो यहां पे क्या हुआ होगा, एक्सपोर्ट, तो यहां पर हुआ होगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कि पूरे साल कितना हम लोगों ने बाहर सामान या गुड्स एंड सर्विसेज भेजा और कितना हमारे पास आया गुड्स एंड सर्विसेज। अगर दोनों चीजों का नेट निकालूं कि 10,000 यूनिट्स का सामान बाहर गया एंड 12,000 यूनिट्स का सामान देश में आया, सो दैट इज नेट इज 2,000 एक्स्ट्रा सामान इंडिया में आया, so that is my net exports. ठीक, again I am repeating, private final consumption is related to all the consumption expenditure which we are doing for our consumption purposes. Gross domestic capital formation, a business unit when acquire an asset or starts building up its capital during a financial year, if we add on that thing, then this is gross domestic capital formation. Do remember this is a gross, that means कि यहाँ पे depreciation included है और दूसरी चीज domestic है, so anything that is, suppose our bank has, let's say, set up a branch there in Dubai and acquired a building there, तो क्या वो building यहाँ पर आएगा? नहीं, यहाँ पे वो building नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये domestic capital formation है, यहाँ पे domestic word use हो जा रहा है, तो वो चीज नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर SBI लेट्स से उसी बैंक ने इंदौर में या मुंबई में कहीं एक बिल्डिंग ली एंड वो चीज, उसका जो खर्चा आया, क्या वो इसके अंदर आएगा? हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ डोमेस्टिक वन। नेक्स्ट कम्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। एज आई सेड, इट्स अ पार्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर में जितना खर्चा हो रहा है, इफ आई एड इट अप, देन what I will get is government final consumption. And lastly, we have net exports, where we minus or let's say subtract the export and import of the country in that financial year. ये सब हम लोग add on करेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें से depreciation, उसमें से हम लोग depreciation माइनस करेंगे। depreciation क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमारा जो ultimate aim है वो है NNP at FC. NNP at FC is what? NNP at FC is national income. So हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट। अभी ये जो चीजें चल रही हैं वो मार्केट प्राइस में है, तो इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने पहली चीजें बनाई हैं, जैसे ही हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं एट द प्रिलिमिनरी स्टेज, वो हमेशा मार्केट प्राइस के बेसिस पे होती है। ठीक, तो मार्केट प्राइस और ग्रॉस है, तो दो चीजें तो हमें पता चल गई। और हमें आना कहां पे है? हमें आना है नेट और फैक्टर कॉस्ट पे। तो दो चीजें माइनस होंगी। पहला, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन, तो पहला पार्ट हुआ, हम लोग डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, बिकॉज इट इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट, तो उसमें से हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। क्यों? ताकि हमें फैक्टर कॉस्ट की वैल्यूएशन मिले। एंड लास्टली, क्योंकि ये सिर्फ डोमेस्टिक है, तो उसको हमें आपको नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, इसीलिए NFAIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जितना हमें मिला है उतना हम लोग ऐड ऑन कर देंगे, तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें NNP at FC। तो ये था आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप जो जिस्ट में, जो शॉर्ट में मैंने आपको बताया, समझ में आया हो। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज, वी विल नाउ डू द न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट से पहले इसको बताना इसलिए जरूरी था ताकि आपको हेड्स पता हो। अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, डोंट राइट वेग और प्रेजेंट योर आंसर वेगली। अगर आइटम्स हैं, अगर अलग अलग करके दिया है, तो हेड्स मेंशन करिएगा, उसके अंदर ही लिखिएगा। डायरेक्टली वैल्यू लिखकर माइनस
और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस NFIA की वैल्यू लिखकर आपने एक सिंपल आंसर लिख दिया. ऑब्वियसली द आंसर इज राइट बट द प्रेजेंटेशन इज रॉन्ग. ट्राई टू प्रेजेंट योर आंसर प्रॉपर्ली. हर एक हेड के नीचे हर एक चीजें आएंगी क्योंकि उसमें भी आपके मार्क्स इंक्लूडेड रहते हैं. ठीक. So now let's begin with the numerical portion. So students, here we have a simple numerical problem where heads are already given. First head, private final consumption expenditure 900. Obviously all these are in terms of money. Profit 100. Government final consumption expenditure 400. Net indirect taxes is 100. Then we have gross domestic capital formation, that is 250. NFIA minus 40, important is this, minus 40. Change in stock, ये हुआ है आपका 50. Consumption of fixed capital, that is 20. Net imports, ये हुआ है 30. शुरुआत करते हैं. पहला क्या था हमारा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. आपके लेफ्ट हैंड साइड में स्टेप्स हैं, राइट हैंड साइड में द न्यूमेरिकल. फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन. सो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें डायरेक्टली हमें चीजों को उठा लेना है. नेक्स्ट कम्स प्रॉफिट. तो यहां पे प्रॉफिट है नहीं, यहां पे है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब यहां पे देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक, यहां पर है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अब ये चीज कहां से आ गई? ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हुआ, इन अदर वर्ड्स, डेप्रिसिएशन. ठीक, ये याद रखिएगा. नाउ दिस इज द टेक्निकल पॉइंट. दिस डेप्रिसिएशन, द वर्ड डेप्रिसिएशन इज अ जनरल टर्म, बट टू कंफ्यूज यू ऑल, एग्जामिनर कैन राइट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब एक्चुअली डेप्रिसिएशन ही होता है, तो ये चीज तो माइनस हो जाएगी. ठीक. प्रॉफिट, हम लोगों ने प्रॉफिट कुछ कमाया होगा, तो इसको अभी रहने देते हैं. देखते हैं कि प्रॉफिट कहां से आता है. नेक्स्ट कम्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, दैट इज 400. ये आपका थर्ड हेड हो गया. ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की जगह हमारे पास है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ये लीजिए, वी गॉट आवर सेकेंड हेड. तो हमारा पहला हेड ये रहा, दूसरा हेड आपका ये रहा, तीसरा हेड हमारा ये रहा. ये तीनों हेड तो हमें मिल गए. मतलब द फर्स्ट स्टेप इज देयर. 900 प्लस 400 प्लस 250. 900, 250, 50 एंड 400. तो ये 900 मिल गया, 250 मिल गया एंड 400. इतना तो हमें पता चल गया. अब बात आती है, एक जगह पे है आपका प्रॉफिट, उसके बाद आता है आपका NFIA, चेंज इन स्टॉक एंड नेट इंपोर्ट्स. अब चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ? चेंज इन स्टॉक का मतलब हुआ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन. हमने जब इस ईयर में प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, आर स्टॉक वाज let's say 100 units. At the end, when we have closed our books of accounts, the stocks mentioned there is 250. 100 से शुरू किया, साल के आखिर में 250 हुआ, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना किया? दैट इज 150. तो ये 150 है आपका चेंज इन स्टॉक. सो दिस इज दिस. तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन में एड ऑन करता है, इसीलिए 50 ऐड किया जाएगा. ठीक. उसके बाद आता है प्रॉफिट, NFIA एंड सॉरी लास्ट है आपका नेट एक्सपोर्ट्स. तो नेट एक्सपोर्ट्स आपका आता है यहां पर. नेट एक्सपोर्ट्स आपका -30 क्यों है? क्योंकि यहां पे था नेट एक्सपोर्ट्स और यहां पर है नेट इंपोर्ट्स. कहने का मतलब है हमें देखना था कि अल्टीमेटली कितना बाहर भेजा गया है, और हमें क्या मिला कि हमने बाहर कुछ नहीं भेजा, हमने उल्टा एक्स्ट्रा इंपोर्ट कराया है. So that is our imports are more than the exports. तो जहां हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू दैट इज -30 पे आ जाएगा, या 30 है तो वो हम लोग माइनस करेंगे. सो अनदर टेक्निकल पॉइंट इज, इफ वी हैव imports, net imports, then we will deduct it.
if we have net exports then we will add it up. Okay, so this is the difference. उसके बाद आता है NFAIA -40. -40 मतलब है कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ये जो सामान है या ये जो मनी है वो इंडिया से बाहर की तरफ गया है. वी हैव पेड फॉर द सर्विसेज अवेल्ड. ओके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स आर citizens are working in foreign country and they are earning. That's why we have income from bahar se aa raha hai, from abroad. But here we have foreigners who are working in India and we are paying them. So that's why to abroad. तो जब हम लोग पे कर रहे हैं वो चीजें बाहर जा रही हैं, वो करेंसी बाहर जा रही है. So that is negative और इसीलिए यहाँ पे -40 है. तो 900 plus 250 plus 50 plus 400 minus 30 minus 20 minus 100 and minus 40 we are getting 1410 is the answer. तो ये था आपका ओवरऑल. अब आप कहेंगे कि सर ने ऐसे करके लिखा और डायरेक्टली वन लाइन में क्यों लिखा है? ऑब्वियसली माय प्रेजेंटेशन हियर इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अगर मुझे यही चीज अपने एग्जाम पेपर में लिखना होता तो मैं अलग अलग हेड पे लिखता. जस्ट to show this thing and want to coordinate with the real problem. That's why I have written here, क्योंकि इतना स्पेस नहीं था. ये आपके स्टेप्स थे, मुझे आपको इसी को इससे कोऑर्डिनेट करके दिखाना था, इसीलिए मैंने ऐसे प्रेजेंट किया है. In your examination again I am repeating, don't write like this. अलग अलग हेड पे लिखिए ताकि पता चले कि नेट इंपोर्ट्स या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हेड क्या है या उसकी वैल्यू कितनी है, तभी आपका सही प्रेजेंटेशन होगा. ठीक. सो स्टूडेंट्स, दिस इज एवरीथिंग. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड. नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और लेवल रेज करेंगे एंड वी विल सी एंड सॉल्व few technical problems related to expenditure method. Thank you.